रेडियो सदाई हुर्रियत जम्मू व कश्मीर आपसे मुखातिब है मोहम्मद तारिक अपडेट्स के साथ। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में मुस्लिम कुछ फसादात खौफनाक सतह पर जारी हैं। अब तक मरने वालों की तादाद 34 हो गई, 200 से जायद जख्मी हैं। दिल्ली में फसादात के हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। मुस्लिम इलाकों में उजरे और खाली घर जुल्म की दास्तान सुना रहे हैं। दिल्ली फसादात केस की समाअत करने वाले जज का रातों रात तबादला कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने सड़क पर नस्ब कैमरे भी तोड़ डाले, लेकिन फुटेज मंजर आम पर आ गई। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि भारत में हिंदुत्व सर चढ़कर बोल रहा है। 1984 में सिखों का कत्लेआम, 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हजारों मुसलमानों का कत्ल, 2002 में गुजरात फसादात और अब दिल्ली में शहरियत बिल के नाम पर मुसलमानों का 4 रोज से कत्लेआम मोदी का सफाक चेहरा बेनकाब हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में 80 लाख कश्मीरी घरों में मासूर और पूरा मकबूजा कश्मीर जेल में तब्दील हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने दिल्ली फसादात के हवाले से कहा है कि एहतजाज करना शहरियों का बुनियादी हक है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने दौरे भारत के दौरान भारतीय अक़लियतों बिलखुसूस दिल्ली में फसादात और इंसानी हुकूक की खामोशी पर सदर ट्रंप को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। पाक फजाया आज यौम फतह मना रही है। गुज़श्ता बरस भारतीय तैयारों को मार गिराने का एक बरस मुकम्मल होने की याद में तकरीब से खिताब करते हुए पाक फजाया के सरबराह मुजाहिद अनवर ने कहा है कि 27 फरवरी को तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। हम हर मुश्किल घड़ी में कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। मकबूजा कश्मीर में तवील भारतीय लॉकडाउन को खत्म किया जाए। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारतीय तैयारा गिराकर हमने दुश्मन को बता दिया कि हम उससे बेहतर दिफाई सलाहियत रखते हैं। 27 फरवरी को पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करके दुश्मन को बता दिया कि हर जारहाना कदम का मुकाबला किया जाएगा। अपडेट्स खत्म हुए। दिल्ली के अंदर बीजेपी और आरएसएस की तरफ से मुस्लिम कुछ फसादात भड़काए जाने पर और मुसलमानों के कत्लेआम पर आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहते हैं, ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे, हिंदू मुसलमान साथ में निकल के शांति के लिए अपील कर रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, साथ मिलके रहना चाहते हैं। बाहर के आइडेंटिफाइड लोग घुस के जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है, वो लोग आके दंगे कर रहे हैं, इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। और अभी हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है उसके बारे में भी पुलिस वालों को कार्रवाई करनी चाहिए। कपिल मिश्रा एक पुलिस अधिकारी के बगल में खड़ा होकर भड़काऊ बयान दे रहा है, दंगे भड़का रहा है। अनुराग ठाकुर और परवेज वर्मा के बयान पे भी हाई कोर्ट ने पूछा है कि ऐसे वीडियो जब सामने आए भड़काऊ, उस पे आपने क्या किया। इनकी एक सोशल मीडिया की इंचार्ज है प्रीति गांधी, वो दिल्ली वालों को धमका रही है कि देख लिया दिल्ली वालों, तुमने फ्री बिजली फ्री पानी की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ये है भाजपा की मानसिकता। उनका एक विधायक लक्ष्मी नगर का है, वो खुलेआम दंगा भड़काने के लिए रैली निकाल रहा है। वकीलों पे गोलियां चली, छात्रों पे लाठियां चली, प्रोफेसर के सर फोड़े गए दिल्ली के अंदर। पूरे इलेक्शन में इन लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश की। चुनाव के बाद फिर ये शुरू कर दिया इन्होंने। औपचारिकता करते हैं, सर्वदलीय बैठक बुला के शांति बहाली की और अपने विधायक को खुली छूट दे रखी है दंगा भड़काने के लिए। ऐसे व्यक्ति को नैतिक रूप से अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है।